वेंकटाई पालम नाम के गांव में सरोजा और गायत्री नाम के दो बहनें रहते थे। सरोजा और गायत्री बहुत अच्छे से पढ़ते थे। उनकी पढ़ाई के लिए उनका पिता वीरैया बहुत मेहनत करता था। वो उनके पिता की मेहनत देखकर, पिताजी, हम अपनी पढ़ाई बंद कर देंगे। हम दोनों भी काम करके आपकी मदद करेंगे पिताजी। हाँ पापा, हमारे लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो। हमें बहुत दुख लग रहा है पापा। ऐसे वो दोनों बहनें वीरैया से कहने लगे। तब वीरैया हंसते हुए ऐसे कहने लगा, मैं तुम दोनों के लिए कुछ भी करूंगा बेटे, पर तुम अपनी पढ़ाई बंद मत करो। मैं अनपढ़ हूं ना, इसीलिए कूली का काम कर रहा हूँ। लेकिन तुम दोनों किसी भी हालत में पढ़ाई बंद मत करो बेटे। ऐसे पढ़ाई के बारे में वीरैया ने बहुत सारी बातें बताई। तब वो दोनों बहनें मान जाते हैं। दीदी, मुझे एक आइडिया आया। हम पापा को बिना बताए कोई काम करके पैसे कमाना शुरू करेंगे दीदी। सुबह स्कूल को जाकर शाम को हम काम करेंगे। ऐसे बहन कहती है। तब सरोजा ने, हाँ बहन, हमारी बात पिताजी नहीं मानेंगे तो हम उन्हें बिना बताए ही हम काम करेंगे ना। ऐसे कौन सा काम करना है करके वो दोनों बहनें बहुत सोचने लगे। तब सरोजा ने, हाँ, हमारे घर के पीछे खाली स्थान है ना, उसमें हम सब्जियों के पौधे लगाकर सब्जियां बेचेंगे। सब्जियां तो शाम को भी हम बेच सकते हैं, तब हमारी पढ़ाई भी नहीं रुकेगी। हाँ दीदी, ये बहुत अच्छा आइडिया है। ऐसे बातें करके दोनों बहनें मिलकर उनके घर के पीछे रही जगह में तरह तरह के सब्जियों के बीज बोते हैं। उनमें टमाटर के बीज भी रहते हैं। दीदी, हम सारे बीज बो दिए ना, सिर्फ 1 महीने में बस बहुत सारे सब्जियां उगेंगे ना। ऐसे सोचते हैं वो दोनों बहनें। गायत्री सुबह उठ के पानी डालने जाती है। तब वहाँ एक टमाटर का पौधा उग के उसको बहुत सारे टमाटर रहते हैं। उसे देख के गायत्री आश्चर्य होकर जल्दी से उसकी दीदी सरोजा के पास भागती हुई जाती है। दीदी, दीदी, एक बार बाहर आओ ना। ऐसे उसकी दीदी को नींद से उठाती है। तब सरोजा ऊपर उठ के, अरे, ये क्या सुबह सुबह। ऐसे कह के बाहर जाके देखने पर एक बड़ा टमाटर का पौधा देखकर सरोजा आश्चर्य हो जाती है। अरे, ये सपना है या सच? कल ही हम बीज बोए और आज पौधा उग के टमाटर भी आ गए। ऐसे कह के सरोजा एक टमाटर तोड़ती है। वो टमाटर खा के देखने पर उसे वो टमाटर बहुत मीठा लगता है। तब वो बहन से, गायत्री, ये टमाटर तो बहुत मीठा है। ऐसे कहते समय सरोजा जहाँ टमाटर तोड़ी वहाँ और एक टमाटर उगता है। उसे देख के दोनों बहनें आश्चर्य हो जाते हैं। सरोजा और टमाटर तोड़ती है। तब तुरंत उनके स्थानों में दूसरे टमाटर आने लगे। ऐसे आने पर दोनों बहनों की खुशी आसमान को छूने लगी। उसके बाद वो 2 थैलियों भर टमाटर तोड़कर मार्केट में बेचते हैं। वो हर रोज टमाटर तोड़ के उनको बाजार में बेचकर आए हुए पैसों से पिता को बिना बताए ही एक जगह छुपाने लगे वो दोनों बहनें। एक दिन वीरैया के घर एक कर्जेदार आकर वीरैया से, वीरैया, मैं बहुत बार बोला ना, तू जो पैसे लिया उसका इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है। मेरे इंटरेस्ट के पैसे कब दोगे वीरैया? जल्दी बताओ, वरना मैं इस घर को मेरे नाम कर लूंगा। ऐसे कह के वो चला जाता है। वीरैया बहुत उदास होकर बैठे रहते समय वो दोनों बहनें तब तक कमाए पूरे पैसे लाकर वीरैया को देते हैं। वो पैसे वीरैया के कर्जे से भी बहुत ज्यादा रहते हैं। तब वीरैया ने, बेटे, तुम्हें इतने पैसे कहाँ से आए? तुम्हें कौन दिए? पापा, आप टेंशन छोड़िए, मेरे साथ आइए, मैं आपको एक दिखाऊंगी।
ऐसे कहकर वीरैया को उस टमाटर के पौधे के पास ले जाकर पूरी बात बताई। तब वीरैया बहुत खुश होता है। वो तुरंत पैसे ले जाके उस कर्जेदार को दे देता है। तब वो व्यापारी वो पैसे लेकर मन में, ये क्या, इसे इतने पैसे कहाँ से आए? जरूर कुछ गड़बड़ है। जल्दी से जानना है। ऐसे सोचकर वीरैया को बिना बताए ही उसके पीछे पीछे जाने लगा। वीरैया सीधा घर जाकर उसके बेटियों के साथ टमाटर तोड़ने लगा। वो सब टमाटर तोड़ते गए और टमाटर उगने लगे। ये सब देख के व्यापारी ने, ओ वीरैया, तो ये बात है, माया टमाटर का पौधा रख के बहुत पैसे कमाने लगे। ऐसे सोचकर उस टमाटर के पौधे को चोरी करने के लिए आइडिया किया। उस दिन रात को सब सो जाने के बाद उस पौधे को चुराने उनके बगीचे में जाता है। सुबह होने के बाद व्यापारी उस पौधे के पास जाकर देखने पर उस पौधे को हीरे उगते हैं। उन्हें देख के वो व्यापारी आश्चर्य हो जाता है। ये क्या, टमाटर के पौधों को हीरे उगे? ये तो चमत्कार है। आहा! ऐसे सोचकर वो सारे हीरे ले जाकर एक बड़े व्यापारी को बेचता है। वो बड़ा व्यापारी उन्हें खरीदने के बाद चेक करने पर वो लेटर्स में बदल जाते हैं। तब वो व्यापारी उस आदमी के पास जाकर उसे धोखा देने पर उसे धमका के दुगने पैसे वसूल करके जाता है। उसके बाद अगले दिन जाके देखने पर उस पौधे को पैसे उगते हैं। तब व्यापारी जाकर उन पैसों को चेक करने पर वो असली नोट जैसे लगते हैं। तब वो आदमी बहुत खुश होता है। वो तुरंत उन पैसों को ले जाके मार्केट में खर्चा कर देता है। तब लोगों को वो पैसे नकली नोट्स लग के सब लोग मिलके उसे बहुत मारते हैं। तब वो आदमी आगे इस टमाटर के पौधे से उसे बहुत परेशानी होगी सोचकर उस पौधे को ले जाके उन बहनों को देकर माफी मांगता है। उसके अगले दिन से हर बार की तरह दोनों बहनें टमाटर तोड़ के पैसे कमाना शुरू करते हैं। टमाटर बेच के आए हुए पैसों से गांव में रहे अनपढ़ बच्चों को खुशी से पढ़ाने लगे वो दोनों बहनें। एक घर में कोमली और अक्षरा नाम के दो अमीर सौतेली बहनें रहते हैं। कोमली ज्यादा नहीं पढ़ती पर रीति रिवाज खूब जानती है। ऊपर से लक्ष्मी माता की असीम भक्त है। छोटी बहन अक्षरा एक मॉडर्न गर्ल है। पढ़ाई छोड़ के पार्टीज, पब्स, सिनेमास जैसे अय्याशी करती रहती है। दोनों को बिल्कुल नहीं जमता था। एक दिन उसकी दोस्त मालिनी के साथ रोड पर बातें करके जाते समय आइसक्रीम पार्लर में मॉडर्न ड्रेस पहन के अजय नाम के लड़के से हंसते हुए आइसक्रीम खा रही अक्षरा दिखाई देती है। तब कोमली अक्षरा के पास आती है। अक्षरा, ऐसे बुलाते ही हंसते हुए आइसक्रीम खा रही अक्षरा के साथ साथ उस आइसक्रीम पार्लर में रहे सब लोग उसे देखते हैं। तब अक्षरा के चेहरे से हंसी उड़ जाती है। गुस्से से वो अपने आप में, अरे रे, इसके हाथ लग गई क्या? अभी ये इन सब के सामने रीति रिवाज कह के मेरी इज्जत निकाल देगी। घर में तो कॉलेज जा रही बोली ना अक्षरा, और तो बाहर आकर कपड़े बदल कर कॉलेज को डुम्मा मार दी। तब अक्षरा कोमली के पास आकर दीदी से धीरे से, देखो कोमली, यहाँ सीन मत बना, शाम को घर में बात करेंगे, यहाँ मेरी इज्जत मत निकाल। ऐसे कहने पर कोमली चुपचाप रह के सबको देखकर वहाँ से अक्षरा का हाथ पकड़ के बाहर आ जाती है। तब अक्षरा उसका हाथ गुस्से से छुड़वा के, देखो, तू मेरी सगी दीदी नहीं, सौतेली दीदी है। मुझे पता है किसके साथ रहना है। ऐसे कह के वापस आइसक्रीम पार्लर में घुस जाती है। कोमली बहुत दुखी होते देखकर मालिनी ने, कोमली, यहाँ रोड पर नहीं, उसे घर आने दो, तब बात करेंगे, ठीक है? चलो घर चलते हैं। ऐसे कहते ही कोमली चुपचाप रह के अपने आंसू पोंछ के मालिनी के साथ घर जाती है। पूजा मंदिर में रहे माता से, देखी माता, रोड पर अक्षरा मुझे सगी दीदी नहीं, सौतेली दीदी कह रही है। पापा बहन की जिम्मेदारी मुझे सौंप के फौरन चले गए।
लेकिन यहाँ तो बहन ऐसे व्यवहार कर रही है। अगर कल के दिन कुछ हो जाने से कैसे माता। ऐसे कह के उदास होने लगी। अगले दिन अक्षरा मॉडर्न ड्रेस में एक बड़े रेस्टोरेंट में एक टेबल पर बैठ के गुस्से से आइसक्रीम खाने लगी। टेबल पर बहुत से आइसक्रीम कप्स थे। इतने में एक अमीर दोस्त वैशाली आती है। टेबल पर रहे आइसक्रीम कप्स देखकर शॉक हो जाती है। ये क्या, इतने सारे आइसक्रीम्स खाई? इतना खाने के बाद भी सौतेली दीदी पर रही गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा। ऐसे कहते ही वैशाली मजाक की बातें करके, तो जाके कोल्ड स्टोरेज में बैठना, नहीं तो आइसक्रीम बॉक्स में सो जा। मजाक बंद कर यार, मैं सौतेली दीदी पर बहुत गुस्से में हूँ। बातों से मेरा सर मत खा। अक्षरा गुस्से से टेबल पर मारती है। बस टेबल पर रहे सारे आइसक्रीम कप्स ऊपर उड़ के उसके सर पर गिरते हैं। एक आइसक्रीम कप अक्षरा के सर पर रह जाती है। उसे देख के वैशाली जोर से हंसने लगी। तब अक्षरा गुस्से से सर पर रही आइसक्रीम कप नीचे गिरा देती है। वैशाली हंसना भी बंद कर देती है। बता यार, क्यों इतनी बार फोन की? सौतेली दीदी का प्यार सहना मुझसे नहीं होगा यार। लड़कों से बात मत करो, गले से पैर तक कपड़े पहनो। लड़की सुबह सुबह उठना है, पूजा करना है। ऐसे सुबह से लेके रात को सोने तक मुझे क्लास निकालती रहती है। तो अब क्या करोगी यार? पापा फॉरेन जाते जाते संपत्ति पूरा उसके नाम पर कर गए, इसीलिए वो मुझे परेशान कर रही है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए मैं क्रिमिनल बन जाऊंगी यार। क्रिमिनल? हीरो नागार्जुन कब के बन गए ना यार। तुम मिले दिल खिले, ये सॉन्ग तो हिट है ना। बिल पे कर दे, मैं कार में बैठूंगी। ऐसे कह के अक्षरा गुस्से से वहाँ से पार्किंग में रही कार के पास आकर कार में बैठती है। वैशाली बिल पे करके भागती हुई आ जाती है। अक्षरा ड्राइविंग करके उसके घर जाती है। तब कोमली घर में नहीं रहती। अक्षरा और वैशाली बेड पर बैठते हैं। उसके प्लान के बारे में वैशाली को बताकर किसी से ना कहने का वादा लेती है। तब उस घर में रही लक्ष्मी माता आंखें खोलती है। कोमली बाहर से घर आती है। बहन, कुछ खाओगी? मुझे नया वैरायटी चाहिए। ऐसे कहते ही कोमली चली जाती है। अक्षरा थोड़ी देर बाद लकड़ी लेके पीछे से आकर खाना बना रही कोमली के सर पर जोर से मारती है। हे माँ! कोमली नीचे गिर जाती है। उसके सर से खून बह रही थी। अक्षरा कोमली के बाल पकड़ के हॉल में खींच के लाकर सोफे में डाल देती है। तब वैशाली पेट्रोल लेके अक्षरा के पास आती है। अक्षरा वो पेट्रोल लेके सोफे के चारों ओर डालती है, माचिस से जलाती है। हे माता, मुझे बचाओ! ऐसे कोमली प्रार्थना करने पर लक्ष्मी माता प्रकट होती है। उसके दाहिने हाथ से पानी निकल के आग बुझने लगी। उसे देख के अक्षरा और वैशाली भाग जाने के लिए दरवाजा के पास जाते हैं। लक्ष्मी माता जोर से हंसकर दरवाजा बंद कर देती है। दरवाजा के पास दोनों खड़े रह के डरते समय हवा में पेट्रोल का डिब्बा उनके चारों ओर पेट्रोल डालने लगी। कोमली ऊपर उठ के लक्ष्मी माता को प्रणाम करके, उनको माफ करो माता, मेरे वास्ते उन्हें छोड़ दो, ऐसे प्रार्थना करती है। माता शांत होके गायब हो जाती है। तब वैशाली वहाँ से भाग जाती है।